मुद्दे से जुड़ी हुई भारत चीन कमांडर्स की वार्ता के बीच विदेश मंत्रालय का बयान आया है। बहुत अहम बयान है। विदेश मंत्रालय ने सैनिकों को पीछे हटाने की जरूरत बताई है। टकराव वाली जगहों पर सैनिकों की मौजूदगी ठीक नहीं है, यह कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। शांति बहाल करने के लिए भारत का चीन को दो टूक सुझाव कि जो फ्रिक्शन वाली जगह है, तनाव वाली जगह है, उनसे पीछे हटाए चीन अपने सैनिक, और जो पहले की स्थिति थी मई 2020 से पहले की स्थिति, उसको बहाल की जाए। तो कुल मिलाके 16वें दौर की आज ये बातचीत होनी है। आज किन किन जगहों को लेकर चीन के साथ मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। एलएसी पर कहां-कहां डिसएंगेजमेंट पर अब तक बात बन चुकी है। आइए उसकी एक तस्वीर आपको साफ कर देते हैं। 16वीं बार बात कितनी कामयाब हो पाएगी। सबसे पहले PP-15 जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, चर्चा में भी शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा देपसांग जिसे लेकर चर्चा की जाएगी। डेमचौक वो जगह है जहां पर डिसएंगेजमेंट की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके साथ ही कोंकाला, यहां पर भी डिसएंगेजमेंट की कोशिश की जाएगी। कहां-कहां अब तक की बातचीत के बाद डिसएंगेजमेंट कामयाब हो चुका है, जिसमें पहला नाम है गलवान का। गलवान सबको पता है कि किस तरीके से चीन को मुंह की दिखाई थी भारत ने, और गलवान झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग का कुछ हिस्सा ऐसा है, यानी लिमिटेड है, जहां डिसएंगेजमेंट कामयाब हो चुका है। इसके अलावा जो पैंगोंग झील है उसका उत्तरी किनारा, वहां पर डिसएंगेजमेंट सफल हुआ है, और पैंगोंग झील का दक्षिणी किनारा भी। लेकिन यहां पर डिसएंगेजमेंट कामयाब हो चुका है। आज डिसएंगेजमेंट के कामयाब होने की जरूरत किन किन जगह है सर? और क्योंकि PP-15 का बार बार जिक्र हो रहा है, उसके अलावा कई और ऐसी जगह हैं जहां चीन की तरफ से निर्माण कार्य किया जा रहा है। सैनिकों की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन दो पुल का निर्माण कर लिया गया है। 5G कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। चीन किस कोशिश में है, और ये क्या चीन को एक एज देता है, एक पावर देता है, और भारत उससे कैसे टैकल करे? देखिए, इस समय जो सामयिक तौर पर महत्व है वो इस बात का है कि अब गर्मी ख़त्म हो चुकी है, और इस समय से अब ठंड की तरफ मौसम बदला जा रहा है, जिसमें कि रहना वहाँ उस इलाके में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस समय कोई वार्तालाप होता है या कोई लचीलापन दोनों में से कोई पक्ष दिखाता है, तो दूसरा उसकी एडवांटेज लेकर के आगे बढ़ सकता है और उसको फोर्स कर सकता है कि ये एक नया मार्कर बन जाएगा बॉर्डर पर। तो दोनों दोनों पक्षों में मेरे ख्याल से इस बारे में कोई भी सहज ता नहीं दिखाई जाएगी। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि चीन की आंतरिक समस्याएं जो हैं, अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी, कोविड का किस्सा जो बढ़ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है वहाँ पर, जिसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी गर्व था, और आने वाली बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। चीन के सामने अपनी चुनौतियां जो हैं वो बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कारगुजारियों पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है।